मैं बेनिफिशियरी नहीं हूँ, मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। 6 महीने पहले जो अकाउंट खुला है उसका मिसयूज नोटबंदी में कैसे होगा माय लॉर्ड? मैं एक मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, आज भी मैं ग्वालियर मेन ब्रांच में मैनेजर हूँ। अगर मेरा कोई रिकॉर्ड खराब होता तो बैंक मुझे भी निकाल के फेंक देती। इंक्वायरी करने के बाद बैंक आज भी मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रखी हुई। मेरा कोई कैरियर में कोई दाग नहीं है। केवल मुरैना में जो 2 ही लोगों ने 2 FIR इनकम टैक्स से बचने के लिए ये कह दी कि हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, सब कुछ बैंक मैनेजर साहब ने कर लिया। सब 8 महीने पहले पैन कार्ड बनवाया, 6 महीने पहले अकाउंट खुलाया। नोटबंदी का तो माइलॉर्ड 6 महीने पहले किसी को नहीं पता। माइलॉर्ड पिछले केस में भी इसीलिए दिया, अगर मैं 2 घंटे हर पेशी पे जाके खड़ा होता हूँ, 41 लोग एब्सकॉन्ड है, तो अभी 10 साल तक कुछ नहीं होना, इसलिए मेरे खिलाफ तब तक इतना करते हैं माइलॉर्ड, वो आराम से इन्वेस्टिगेशन चलता रहे। अगर मान लो 10 रुपए भी अकाउंट में आता है तो तब तक मैसेज आता है आपको पैसा मिल गया, आपको पता नहीं है कि अकाउंट खुल गया। अरे जो रस्टिक विलेजर्स हैं, ऐसा प्रोसिक्यूशन के हिसाब से सर यही तो केस बनाया, वो चार्ज का डिस्पोजल है, उसी को मैंने चैलेंज किया। अच्छा, ये दोनों में मैंने जो बताया था डिस्पोज हो गया, वो पेंडिंग है तो नोटिस जाएगा। नहीं, इसमें मेरे में तो है नहीं। एक मिनट, कौन सा नंबर था आपका? मेरा सर 95 एक डिवीजन अगेंस्ट चार्ज है, उसमें ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं। Actually, minus same 2 cases are registered against me. Then one was already stayed by the coordinate banks. सेम केस, सेम पुलिस थाने में, सेम सेक्शंस में, सेम उसमें से 2 केस दर्ज हुए। दोनों में ट्रायल चल रही है। एक में माइनॉर डिस्ट्री हो गया था, इसमें सुनवाई नहीं हो पाई थी। एक्चुअली माइनॉर आई एम अ ब्रांच मैनेजर ऑफ द एसिक्स बैंक। एट दैट टाइम आई वाज पोस्टेड ऑन मुरैना। एट प्रेजेंटली आई एम पोस्टेड इन ग्वालियर सिटी सेंटर मेन ब्रांच में। एज पर प्रोसिक्यूशन केस क्या है माइलॉर्ड, एक बड़ी अजीब सी इसमें घटना हुई। एक ऐसे व्यक्ति ने एक आवेदन पेश किया जो इस केस में कुछ भी नहीं है, मिस्टर महेंद्र सिंह, ही वाज द कंप्लेनेंट। वो ये कहता है कि मेरी पत्नी इंदु देवी जो है वो अनपढ़ महिला है, जिन्होंने कभी कोई अकाउंट नहीं खोला, जिनके अकाउंट में कभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, और मेरी वाइफ के नाम से किसी ने फर्जी अकाउंट खोल के नोटबंदी के बीच में करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, और वो ट्रांजेक्शन जो है फॉल्स बैंक वालों ने कर लिया। दैट इज द केस अगेंस्ट मी। अब इसमें क्या है माइलॉर्ड, उसमें भी यही था, दोनों केसों में सेम एक ही पोजीशन है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है माइलॉर्ड कि खाता खोला है 28/7/16, 28/7/16। पेज नंबर 37 पे है, चार्जशीट में, आप केस डायरी भी है। मैंने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया माइलॉर्ड 11/8/16, पेज नंबर 49 पे। और उस ट्रांजैक्शन में 2 एंट्री ऐसी है जिन्होंने चेक से ट्रांजैक्शन करके उस अकाउंट से अपने अदर अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन किया। कोई बात नहीं माइलॉर्ड। माइलॉर्ड नोटबंदी जो हुई है वो 8/11/16 को हुई है, यानी जुलाई में अकाउंट खुला, नवंबर में नोटबंदी हुई है। सर ये क्या बैंक मैनेजर अकेले हिंदुस्तान में एक ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनको ये पता था कि नोटबंदी होनी थी? बाकी तो मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी इंक्वायरी में किसी को पता हो, इवन दैट एक्सपर्ट्स को भी एक दिन पहले नहीं पता था। और कंप्लेनेंट में आप कहते हैं कि हमारे नाम से फर्जी अकाउंट खोल के नोटबंदी में मिसयूज किया। एक बात मैं अभी माइलॉर्ड प्राइमा पेशी बता देता हूँ, जिससे माइलॉर्ड को और क्लियर हो जाएगा, फिर मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। सारा ट्रांजेक्शन अकाउंट टू अकाउंट हुआ है, पूरे अकाउंट में से एक नया पैसा कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। कंप्लेनेंट की पत्नी जो है उसके अकाउंट में से बाई ST वो चेक से, और दूसरा कैसे ट्रांसफर, उससे ट्रांसफर NEFT से सारा ट्रांसफर 42 लोग हैं उनके अकाउंट्स में गया। जो 42 लोग हैं वो कोई डेयरी चलाता है, कोई दुकान चलाता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, सारा ट्रांजैक्शन उनके खिलाफ हुआ, और 43 लोगों के खिलाफ FIR हुई, इंक्लूडिंग मी। हालांकि माइलॉर्ड अकाउंट ओपन करने की प्रोसीजर जो है मेरे नीचे जो व्यक्ति हैं सारे वो करते हैं, वेरिफिकेशन होता है, जहां मैं अभी आ रहा हूँ। बैंक मैनेजर का तो कोई रोल ही नहीं है अकाउंट ओपन में। चूंकि क्या हुआ माइलॉर्ड, 2020 में इनके खिलाफ 142 ऑफ इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, और उनसे पूछा कि आपकी वाइफ के अकाउंट में ये करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, लाखों रुपए का, इस पे इनकम टैक्स लगेगा। तो किसी ने ज्ञान दिया, हस्बैंड ने एक एप्लीकेशन लगा दी कि मेरी बीवी तो पर्दा नसीब है, उसको अनपढ़ है, उसको कोई लेना देना नहीं है, और किसी ने गलत ट्रांजैक्शन कर लिया और खाता भी गलत खोल लिया, जिसमें से केस रजिस्टर हुआ। अब माय लॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी अकाउंट से नोटबंदी और अकाउंट से बहुत पहले पैन कार्ड के लिए अप्लाई करती है, और इनकम टैक्स की मैंने वो पॉलिसी पेश की है एनेक्जर P3, जो एकमात्र ऑल ओवर इंडिया में आज तक उसका कोई वायलेशन नहीं है कि पैन कार्ड माइलॉर्ड आप अप्लाई करोगे तो पैन कार्ड केवल और केवल रेजिडेंस पर डिलीवर, और वो आज भी है। वो मैंने एनेक्जर P3 लगाया। P3 पे वो जो क्लॉज है उसको भी मैंने बताया है। वो पैन कार्ड आपने अप्लाई किया और वो पैन कार्ड आपके एड्रेस में आपको रिसीव हुआ, और आप कहते हैं कि हमने तो कभी कोई पैन कार्ड ही नहीं बनवाया, कंप्लेनेंट भी कहते हैं। वो एक बात देख लो, P3 पेज नंबर 16, सॉरी पेज नंबर 11 से स्टार्ट है। देन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इज पेज नंबर 16, लास्ट क्लॉज है 33 माय लॉर्ड। हाउ विल द न्यू पैन कार्ड बी डिलीवर्ड टू मी? तो वो नीचे लिखा है कि केवल रेजिडेंस पर, या फिर आपने जिस एप्लीकेशन पे जो अपना एड्रेस फिलअप किया होगा उस पर डिलीवर होगा। तो ये पैन कार्ड इनको 6 महीने पहले इन्होंने अप्लाई किया, पैन कार्ड इन्होंने बनवाया, उसी पैन कार्ड के बेसिस पे अकाउंट खुलवाया, वो जुलाई में खुलवाया।
जुलाई से लेकर के नवंबर तक तो इन्होंने ट्रांजेक्शन किया माय लॉर्ड, वो चार्जशीट में है। वो सारे इन्होंने एटीएम भी यूज किया, अपने चेक से दूसरे अकाउंट में भी पैसे लिए। अब चूंकि सारी लाइबिलिटी से बचना है तो ये बात कह दी कि हम अनपढ़ है, हम पे कोई पैन कार्ड नहीं है, हमने कोई अकाउंट नहीं खोला। सर नोटबंदी जो नवंबर 2016 में हुई है उससे 6 महीने पहले क्या कोई बैंक मैनेजर किसी महिला के नाम से पैन कार्ड अप्लाई कर सकता था? और वो पैन कार्ड इनके रेजिडेंस में गया है, जिनको इन्होंने रिसीव किया है, तो उसका कैसे मिसयूज होगा? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो 41 लोग हैं जिनके अकाउंट में पैसा गया है वो मेरे समाज के नहीं है, मेरे जात के नहीं है, मेरे रिलेटिव नहीं है, एक जात के नहीं है, कोई मुरैना का है, कोई किसी गांव का है, कोई, मतलब कहने का मतलब यह है कि इनके अकाउंट में कैश में पैसा डिपॉजिट करते गए और कैश से दूसरे लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते गए, क्योंकि वो इनको कुछ परसेंटेज दिया होगा, मिला होगा। अब जब 42 का नोटिस आया माय लॉर्ड को लगा इनकम टैक्स का, तो इन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी हस्बैंड ने। वो कंप्लेंट जो लगी है माय लॉर्ड, उसकी एक बार लैंग्वेज देख लें। थाना प्रभारी के नाम रिटर्न कंप्लेंट है माय लॉर्ड, महेंद्र सिंह के नाम से। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि ग्राम छापक में रहता हूँ, सो का निवासी हूँ, मजदूरी करता हूँ। प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मीनू देवी प्रधान नसीब घरेलू महिला है। प्रार्थी की पत्नी का किसी भी बैंक में कोई खाता नहीं है, ना ही बैंक कार्ड बनवाया गया है। यह कि एक्सिस बैंक मुरैना द्वारा प्रार्थी के घर एक सूचना पत्र दिनांक 12/3/2019 को भेजा गया, जो कि अंग्रेजी भाषा में होने के कारण प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मीनू देवी द्वारा उक्त सूचना पत्र को संभाल कर रख दिया। गांव में जानकारी करने पर लोगों द्वारा बताया गया कि किसी अन्य महिला का नोटिस है जो गलती से तुम्हारे पास आ गया है कि दिनांक 19/12/2019 को प्रार्थी अपने घर पर था, तभी आयकर विभाग के अधिकारी अपने शासकीय वाहन से प्रार्थी के घर आए और बोले कि आपने एसेक्स बैंक मुरैना में खाता खुलवाया है, जिसका खाता नंबर सो एंड सो है। उक्त खाते में नोटबंदी के दौरान तथा उसके बाद करोड़ों रुपए का विभिन्न कंपनियों में लेन देन किया गया है। इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है मैडम, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, इसके एवज में सिंगल डॉक्यूमेंट या मेमोरेंडम नहीं है कि मेरा इनसे कोई लेना देना हो, जिसके संबंध में आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया गया है, ना ही इनकम टैक्स को कोई जानकारी दी है, तथा प्रार्थी को एक कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसमें प्रार्थी और उसकी पत्नी को पिता पुत्री के रूप में दर्शाया गया था, तथा प्रार्थी की पत्नी की एक मेल आईडी सो एंड सो का भी उल्लेख किया था। प्रार्थी की पत्नी के नाम से असत्य रूप से जारी किए गए पैन कार्ड क्रमांक सो एंड सो अंकित था। यह कि आयकर अधिकारियों द्वारा प्रार्थी को बताया गया है कि आपके द्वारा एसेक्स बैंक खाता मुरैना में खाता खोलकर करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया है, जिसके संबंध में विभिन्न दिनांकों पर विभिन्न लोगों के पक्ष में करोड़ों रुपए के लेन देन किए गए हैं, जबकि उक्त बैंक कार्ड एवं एसेक्स बैंक के खाता तथा रुपयों के लेन देन के बारे यस इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला? इन्वेस्टिगेशन में इनके खिलाफ आया है एक पंकज श्रीवास्तव करके है। पंकज श्रीवास्तव का कहना यह है कि 2015 में हमने इनसे संपर्क किया अस्पताल और हमने कहा कि चूंकि हमको बड़े लेन देन करने हैं, उसमें इनकम टैक्स के हमारे खिलाफ वो आ जाते हैं, इसलिए हमको फर्जी खाता खोला। प्रेजेंट एप्लीकांट और दूसरे के साथ इनने मिलकर उसमें खाते खोले हैं मीनू देवी के नाम से, और इनके द्वारा उसी को चेकबुक इशू की गई, उन्हीं के द्वारा पंकज श्रीवास्तव के साथ लगातार पंकज श्रीवास्तव द्वारा उसमें लगातार लेन देन किया गया। पंकज श्रीवास्तव का ये कहना है कि आशीष जैन और दूसरे जो व्यक्ति हैं ये प्रेजेंट एप्लीकेंट इनके द्वारा ही हमको कहा गया था कि आप किसी के नाम से भी खोल लो, तो हमने इसलिए इनको कागज दिए इनने और हमको वो चेकबुक वगैरह पूरे इशू कर दिए और हम लेन देन करते रहे। सबसे पहले पंकज श्रीवास्तव को ही अरेस्ट किया था और पंकज श्रीवास्तव के मेमो के आधार पर इनको अरेस्ट किया। इनसे जो डॉक्यूमेंट जब्त हुए इनके घर से कुछ हुई नहीं, घर से लोन अकाउंट एग्रीमेंट वगैरह जो पूरे जब्त हुए, इनसे कागज जब्त हुए और पंकज श्रीवास्तव से भी वो डॉक्यूमेंट मीनू देवी के जो फोटोकॉपी वगैरह है अस्सी से मैनेजर क्रीड़ापति रो टीडीओ भी बता दूं तो सारा बाद में जब्त हुई है दूसरे बैंक से, मेरा तो ट्रांसफर ही हो गया। तो इस इनसे वो डॉक्यूमेंट भी जब्त हुए पंकज श्रीवास्तव, फिर भी मैंने न्यायालय का उचित समझे तो इसको कल के लिए रखे। मैं उसमें पूरी डिटेल में मतलब मेरे से कोई सीजर नहीं है। हाँ? कल तो मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं सर मेरे को लेकिन इसमें सिंगल सी बात बस मैं 1 मिनट में खत्म करता हूँ। मतलब 4 बातें हैं। मैं बेनिफिशियरी नहीं हूँ, मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। 6 महीने पहले जो अकाउंट खुला है उसका मिसयूज नोटबंदी में कैसे होगा? मैं एक मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, आज भी मैं ग्वालियर मेन ब्रांच में मैनेजर हूँ। अगर मेरा कोई रिकॉर्ड खराब होता तो बैंक मुझे भी निकाल के फेंक देती। इंक्वायरी करने के बाद बैंक आज भी मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रखी हुई। मेरा कोई कैरियर में कोई दाग नहीं है। केवल मुरैना में जो 2 ही लोगों ने 2 FIR इनकम टैक्स से बचने के लिए ये कह दी कि हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, सब कुछ बैंक मैनेजर साहब ने कर लिया। सब 8 महीने पहले पैन कार्ड बनवाया, 6 महीने पहले अकाउंट खुलाया। नोटबंदी का तो माय लॉर्ड 6 महीने पहले किसी को नहीं पता। क्वेश्चन नोटबंदी का नहीं, क्वेश्चन केवल ट्रांजेक्शन नहीं, नोटबंदी में ही हुआ है पूरा ट्रांजेक्शन में, पूरा नोटबंदी के बाद ही। उससे पहले तो उन्होंने अपने अकाउंट में किया, ATM से पैसे निकाले, अपने चेक से 2 चेकों से दूसरे अकाउंट में पैसा दिया। सिंगल ट्रांजेक्शन नोटबंदी से पहले नहीं हुआ है, वही तो बता रहा हूँ माय लॉर्ड। इस बारे में क्या जांच हुई कोई नहीं, नथिंग। कि इनके जो ट्रांजेक्शंस हैं इनके ATM और उससे पहले ही कर लिए वो, तो इन्होंने पहले ही कर लिए। मैं डेट बता 8/11/16 से पूर्व, यानी 8/11 को नोटबंदी हुई थी। आपने अपने खाते में 8/11/16 से लेके 17/10/16 तक कुल 33 ट्रांजेक्शन किए अपने ही अकाउंट में, वो इन्होंने खुद यूज किया है। उसके बारे में क्या जानकारी? कुछ नहीं, मतलब इसमें डिटेल लगी है
इसका 11/8 investigation नहीं। 11/8/16 से ट्रांजैक्शन शुरू हुए हैं। जी, ये नोटबंदी से पहले के। हाँ, वही है। तो ये सारे नोटबंदी से पहले के ही हैं। पंकज 11/8/16 से। बहुत पहले का हुआ। वही- नोटबंदी भी नवंबर 16 इनका की। भी ये मैं कह रहा हूँ नोटबंदी का नहीं है, माने इनने इनकम टैक्स से बचने के लिए ठीक है, जो भी हुआ हो, पर जो पहली ट्रांजेक्शन है उसके पहले के ट्रांजेक्शन की जांच हुई क्या कि वो किसने की? नहीं, सिंगल नहीं की। नहीं, वही तो जांच की है मतलब कि ये ट्रांजैक्शन पंकज श्रीवास्तव ने किए हैं सारे, मीनू देवी के नाम से। ये ट्रांजैक्शन जो है ये बोला है मीनू देवी, श्रीवास्तव को मीनू- पंकज श्रीवास्तव। चूंकि आप मेरे खिलाफ एफआईआर कर चुके थे, तो आप कुछ ना कुछ तो आपको लाना था मेमो में, पर मेरे से रिगार्डिंग कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि मेरा क्या रोल है। अच्छा, दस्तखत उस मीनू देवी के ओरिजिनल है, ये कहते नहीं है कि फर्जी है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पैन कार्ड ओरिजिनल है, पेपर सारे ओरिजिनल है जो अकाउंट खोलने के लिए यूज किए गए। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच हुई है? हाँ गए हैं राइटिंग एक्सपर्ट के लिए। गए होंगे, पर अभी तक आई नहीं है कुछ भी। तो मैंने भी प्रोसीडिंग स्टे लगाया, अभी मैं तो बैंक मैनेजर हूँ, मैं कब आके जाऊंगा। अदर केस में भी माइलॉर्ड पूरा सुनने के बाद ही प्रोसीडिंग स्टे की है, सेम डेट की सेम केस है, सेम सेक्शन के। माइलॉर्ड ने मुझे एंटीसिपेटरी बेल भी ग्रांट की। ये कहाँ गया ये इसका हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं? उन्होंने इसमें तो गया है पूरा, वो माइलॉर्ड मेरी जानकारी में आज तक कोई प्रोड्यूस नहीं हुई, मैं आज तक लेके इवन दैट 42 लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके विषय में आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं आया, उनको आज तक नहीं पकड़ा। चार्जशीट में ही आया 173(8) में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन जारी रखा है। तो मैं तो केवल चूंकि बैंक एम्प्लॉय था, सबसे सस्ती गाय तो मैं ही था, जाके पकड़ लिया। तो इसलिए जो है मेरे को तो जाना ही था, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ के कहाँ जाता, बाकी लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं। एक्सपोर्ट 42 लोग, 41। इसमें सारा पता तो तभी चलेगा जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ जाएगी कि जो खाता खोलने का यस माय लॉर्ड, मैंने भी पिटीशन में लिखा है इस पे जांच कराई जाए। इसमें मंजू देवी ने दस्तखत की थी या ये हाँ। श्रीवास्तव ने दस्तखत किया, उससे और- पता चल जाएगा। मैंने क्यों नहीं बुला रहे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से? थोड़ा सा जब श्रीवास्तव को इन्वॉल्व भी कर रहे हैं, तो उसके लिए उसकी जिम्मेदारी है साहब, बैंक मैनेजर था उसके लिए जिम्मेदार हो गया। नहीं, यदि पंकज श्रीवास्तव के दस्तखत पाए जाते हैं मीनू देवी के खाते में, जी तब तो ब्रांच मैनेजर का नहीं, उसमें मैं पंकज दिखता श्रीवास्तव है। नहीं हूँ, मैं तो आशीष जैन हूँ माय लॉर्ड, मैं तो ब्रांच मैनेजर हूँ। और माय लॉर्ड एक पॉलिसी है बैंक में कि अकाउंट कौन खोलेगा, फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ दिया जाएगा, 3 लोग वेरीफाई करेंगे। ब्रांच मैनेजर तो लास्ट में यस करता है कि हाँ ठीक है, एक्सेप्टेड। नहीं, पर वो स्पेसिफिक कर रहा है ना कि हमने इन्हीं से बात की थी, तो यदि वो फोर्स्ड है। ये तो सब चूंकि एफआईआर हो गई, अब एफआईआर के बाद इनको कुछ इससे ज्यादा क्या कि मेमो में कुछ ला सकते हैं मेरे अलावा, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट तो ये है कि मेन ये है कि उसने खाता खोला था या नहीं खोला। हाँ। आपका ये कहना है कि खाता तो उन्होंने ही लीगली खोला था। खुला है, यस माय लॉर्ड, पूरी बिग प्रोसेस 6 महीने पहले नोटबंदी से। और इन्होंने इवन दैट माय लॉर्ड पहली कंप्लेंट तो इनकी यही गलत है कि हमारा हमने कभी पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया। पैन कार्ड किसी के दूसरा आदमी अप्लाई नहीं कर सकता। इसी सब आर्गुमेंट से जो है कोऑर्डिनेट बेंच ने सबसे पहले क्वेश्चन किया था। पुलिस ने ये पाया कि ये लोग जो थे, तो एक तो ट्रेन में था ना बांटकर, जी सर। जिसकी पत्नी के नाम पे है। हाँ तो हाँ, तो सर उस समय तो बहुत लोगों ने अपने अकाउंट यूज किए और कमीशन पे पैसा खाया, इसके ढेरों सारे केसेस पेंडिंग है अभी भी इनकम टैक्स में। ये वही तो है, इनोसेंट लोगों को इस्तेमाल किया गया और इनको कुछ पता ही नहीं था। इनको तो पैसे मिल जाते थे कि 1 लाख में 10, ये 10,000 20,000 पकड़ो तो आपके अकाउंट में इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि इस केस में सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, बचने का कोई तरीका नहीं था, तो मैनेजर कर दिया, अकाउंट ही झूठा खोल लिया। पहला केस ऐसा आया, 100% अकाउंट ओपन नहीं हो सकता फॉल्स माइनर। हैंडराइटिंग रिपोर्ट की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट इसमें तो कहानी खुलेगी। माइनर प्रोसीडिंग मेरे को इतना तो मिल जाएगा, मैं अपनी नौकरी आराम से, मैं भागूंगा कहाँ सर, मैं इतनी रेस्पेक्टेबल पोस्ट पे हूँ। प्रोसीडिंग में क्या चल रहा है, ऐसा क्या चल रहा है जिसमें मतलब मेरे अगर बेल मतलब पिछले केस में भी इसीलिए दिया गया, मैं 2 घंटे हर पेशी पे जाके खड़ा होता हूँ, 41 लोग एब्सकॉन्ड है, तो अभी 10 साल तक कुछ नहीं होना, इसलिए मेरे खिलाफ तब तक इतना कर दें मतलब वो आराम से इन्वेस्टिगेशन चलता रहे। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट देखने के लिए उसमें यदि आ जाता है कि इसका खाता मंजू भाई का ही है, तब तो यू स्टैंड अ चांस। यस माय लॉर्ड, मैं तो अपनी पिटीशन में ही लिखा है कि ड्यू कोर्स, बिल्कुल ड्यू प्रोसेस अकाउंट खोला है। और अगर माय लॉर्ड आशीष श्रीवास्तव अगर इनके खर्च से साइन करा लाया और उसने अगर गलत अकाउंट भी खोल लिया, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार कहूँ। मेरे यहाँ तो महिला आई, मैं उसको That will be considered first. Let the handwriting report. नहीं, देन सेकंड एक्सपेक्ट मतलब Clear the picture. व्हाट अबाउट द रिगार्डिंग टू पैन कार्ड। 8 महीने पहले इन्होंने अप्लाई किया है, मीनू देवी ने इनके घर पे गया है और इनके हस्बैंड के अकाउंट में चेक से 2 एंट्री गई है, वो भी पहले ही गई है नोटबंदी से पहले। उसके क्या कहना है उसमें?
क्योंकि पैसा अगर मान लो 10 रुपए भी अकाउंट में आता है तो तत्काल मैसेज आता है, मतलब आपको पैसा मिल गया, आपको पता नहीं है कि अकाउंट खुल गया। अरे जो रस्टिक विलेजर्स हैं, ऐसा प्रोसिक्यूशन के हिसाब से सर यही तो केस बनाया है। एक आदमी तो और ट्रेन में खाना सर और सेफ साइड क्या हो सकता था बचने के लिए? इनकम टैक्स के नोटिस पे है, बचने के लिए और क्या हो सकता था? सर स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दें। to acquisition and submit the underwriting report, underwriting expert report डीके with regard to the opening of account by Manji Devi. They are accepted. Let underwriting expert report the same. Before next date of hearing. meanwhile मैं Leave the matter in second week of February. कितने जगह हो जाएंगे? होने वाला नहीं। मैंने